त्याग से बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बार श्री वृंदावन धाम में अकबर का एक सैनिक आया, कहता है राजा अकबर को माला पहनानी है गुलाब की, कितने की है? तो पुराने जमाने की बात है, 1 रुपए की माला आती थी, और भी कम रही होगी, उदाहरण स्वरूप 1 रुपया। 500 साल पहले तो और भी कम रहा होगा, सोन सिक्के चलते थे। तो उदाहरण स्वरूप में उसने कहा 1 रुपए की माला। तो एक भक्त था जिसे अपने श्याम सुंदर जी के लिए माला चाहिए थी, मंदिर में पहनाना था। बोला श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर जाऊंगा, ठाकुर जी के गले में पहनाऊंगा। तो उसने बोला ये मुझे दे दो। कहा 1 रुपए की है, तेरे पास है 1 रुपया? गरीब। तो उसने कहा ठीक है मैं गरीब हूं, लेकिन 1 रुपया है मेरे पास, भगवान के लिए जो भी कुछ कमाया है वो मैं ठाकुर जी को दे सकता हूं। तो उस जमाने में 1 रुपया कमाना मुश्किल था, तो बोला 1 रुपया दे रहा हूं। तो अकबर का सैनिक बोला राजा अकबर की माला इस भिखारी को, इस पुजारी को मैं 5 रुपए देता हूं, ये मैं लूं। भक्त बोला 5? सोचने लगा 10 दिन की कमाई, महीने भर की लगभग ऐसे काट कर कुछ नहीं बचेगा, इस महीने बच्चे खाना कैसे खाएंगे, चलो 5 रुपए मैं देता हूं, ये माला मेरे भगवान के लिए दे दो। सैनिक बोला ये तो अड़ गया है। कहता है 10 रुपए, 10 रुपए दूंगा, ये माला अकबर के गले में जाएगी। और वो भक्त बोला 10 रुपए, 6 महीने तक बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, चलो मैं पानी पिला लूंगा, कुछ मांग लूंगा, दूध। 10 रुपए। तो अकबर का सैनिक कहता है 20 रुपए, राजा अकबर की माला छूना नहीं। तो भक्त कहता है 20 रुपए, झोपड़ी बिक जाएगी, कपड़े बिक जाएंगे, बर्तन बिक जाएंगे, सब बेचूंगा तो 20 रुपए आ जाएंगे। 20 रुपए। तो राजा अकबर का जो सैनिक था बोला ये तो पागल है कोई, मैं जाता हूं। तो अकबर का सैनिक तो चला गया। अब ये जो भक्त था ये खड़ा रहा। जब भक्त खड़ा था तो उस भक्त से वो फूल वाले ने कहा अब नाटक नहीं कि वो चला गया है तो 1 रुपए में दे दो, दूंगा 20 में, चाहे नाली में फेंक दूं, दूंगा 20 में। वो घर गया, अपने बच्चों को बोला बाहर निकलो। जिस घर में रहता था कक्ष में किसी व्यक्ति को बुलाया, प्रॉपर्टी डीलर को, बोला ये जमीन ये सब कितने में बिकेगा? उसने जो भी दिए 20-25 रुपए, सारा घर बेचकर बच्चों को लेकर आया अपने रोड पर, माला ली, उसके पैसे दिए, वो लाकर के भगवान राधा श्याम सुंदर के गले में माला पुजारी को दी। पुजारी ले जाकर माला भगवान के गले में जैसे पहनाते हैं बांके बिहारी में, राधा वल्लभ में, राधा रमण में, भगवान की माला भगवान को अर्पित करेगी। जब माला अर्पित करी तो गोसाई जी बैठ करके मंत्र बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति गान करते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्रार्थना कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, भगवान की जो गर्दन थी, मार्बल की जो मूर्ति थी, विग्रह जो था, उसकी गर्दन आवाज आई टचक, ऐसे लटक गई गर्दन। अब गोसाई तो घबरा गए, इतनी पुश्तैनी प्राचीन विग्रह, इसकी गर्दन लटक गई, क्या हो गया? अरे घबरा गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या लीला है, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये माला पहनाते ही क्या हो गया, क्या किसी पापी की है, क्या कोई अनर्थ हो गया, कोई अपराध हो गया, प्रभु बताइए। तो भगवान ने उस गोसाई पुजारी से कहा कि नहीं नहीं गोसाई जी, ये गर्दन टूटी नहीं है, ये गर्दन इस भक्त ने जिसने माला दी है अपना सर्वस्व समर्पित करके, जो खुद रोड पर आ गया मुझे माला पहनाने के लिए, उसके त्याग को देख करके मेरी गर्दन झुक गई है। अब दो मत कुछ भगवान को और मांगते रहो तो ठाकुर जी भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो भगवान ने वेणु को इसीलिए अपने हाथ में उठाया और अपना अधरामृत पान करा।